चतुर पत्नी। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती था, लेकिन अक्सर व्यापार में घाटा कर बैठता, क्योंकि वह बहुत भोला और दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेता था। सरला एक सीधी सादी परंतु बहुत ही समझदार स्त्री थी। वह घर का सारा काम संभालती थी और पति की चिंता में हमेशा सलाह देने की कोशिश करती। सुनिए जी, हम दोनों साथ साथ मेहनत करके अपना परिवार का गुजारा कर लेंगे। आप इतना परेशान क्यों रहते हो? कुछ भी समस्या हो आप मुझे बता दिया कीजिए। पर रमेश उसे अक्सर अनसुना कर देता। एक दिन रमेश मंडी में गया और वहाँ एक व्यापारी से मिला। व्यापारी ने उसे एक योजना बताई, जिसमें थोड़े पैसों के बदले बहुत मुनाफा होने का वादा था। रमेश ने व्यापारी से बोला, क्या ये बात सही है? अगर हम आपको जितने भी पैसे दें, आप उसे डबल करके देंगे। हाँ, अगर तुम 20,000 दोगे तो मैं तुम्हें 1 महीने बाद 40,000 दूंगा। रमेश तो वैसे भी जल्दी लालच में आने वाला आदमी था। उसने घर आकर सरला से बात किए बिना ही अपने गहने गिरवी रखकर रमेश ने रामू सेठ से बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। गिरवी में कुछ गहना है जो मैं आपको दूंगा। सेठ ने बोला, मैं तो पैसे दे दूंगा, पर 5% ब्याज लूंगा। रमेश ने रामू सेठ को गहना दिया और बदले में 50,000 रुपया उधार लिया और योजना में निवेश कर दिया। जब सरला को यह बात पता चली तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराकर बोली, अच्छा किया, पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो बताना, मैं संभाल लूंगी। कुछ ही दिनों में पता चला कि वह व्यापारी एक ठग था, जो कई लोगों को इसी तरह बेवकूफ बना चुका था। अरे ओ हरिया चाचा, आप उदास अकेले क्यों बैठे हो? तो क्या करूं रमेश बेटे, मेरे तो जीवन भर का कमाई डूब गया। पैसे डबल करने के लालच में मैंने सारे पैसे एक व्यापारी को दिए थे। 6 महीने से वह व्यापारी लापता है। मैं तो बर्बाद हो गया। चाचा, मैंने भी एक व्यापारी को 50,000 दिए हैं। रमेश का तो होश उड़ जाता है। वह बहुत परेशान हो जाता है और फिर अपनी पत्नी के पास जाकर पूरी कहानी बताता है। भाग्यवान, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। पैसे डबल करने के लालच में मैंने तुम्हें बिना कुछ कहे, बगैर तुम्हारा गहना गिरवी रखकर एक व्यापारी को 50,000 दिए थे। 6 महीने बीत गए हैं, वह व्यापारी लापता हो गया है। अब क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था पैसे डबल हो जाएंगे तो बच्चों का अच्छा स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और खेती किसानी अच्छा से करेंगे, लेकिन ये क्या से क्या हो गया। रमेश टूट गया। वह घर लौटकर सरला के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैं सब कुछ गंवा बैठा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सरला ने उसे उठाया और कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे की सोचना है। अगली सुबह सरला ने रमेश से कहा, तुम खेत पर जाओ और बाकी काम मुझे करने दो। रमेश कुछ समझ नहीं पाया, पर वह खेत चला गया। सरला सीधे गांव के सरपंच के पास पहुंची और बोली, सरपंच जी, मुझे आपके न्याय पर पूरा भरोसा है, मुझे न्याय चाहिए। सरपंच ने पूछा, बेटी क्या हुआ? सरला ने विस्तार से सारी बात बताई और कहा, उस व्यापारी को सबक सिखाना जरूरी है, ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। सरपंच ने कहा, ठीक है, हम पंचायत बुलाएंगे। पंचायत बुलाई गई। सरला ने अपनी चतुराई से उस व्यापारी को भी वहां बुलवा लिया। गांव वालों के सामने सरला ने व्यापारी से कहा, आपने कहा था कि आप 1 महीने में मेरा पैसा दुगना करके देंगे। अब 1 महीना पूरा हो गया है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, पर आपके पास कोई प्रमाण है? सरला ने बड़े शांत स्वर में कहा, हाँ, प्रमाण है। वह एक छोटी सी डायरी निकाल लाई, जिसमें रमेश और व्यापारी की बातचीत, तारीख और पैसे की राशि सब दर्ज था। और उस दिन की पंचायत में रमेश से व्यापारी के दस्तखत भी लिए गए थे। गांव वालों ने जब वह सब देखा तो सब व्यापारी पर चिल्लाने लगे। सरपंच ने व्यापारी से कहा, या तो पैसे लौटाओ या हम पुलिस को बुलाएंगे। व्यापारी डर गया और किसी तरह पैसे लौटाकर गांव से भाग निकला। रमेश ने यह सब देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सरला से कहा, तुमने मेरी गलती को माफ करके मुझे नई राह दी। मैं वादा करता हूँ, अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा और कोई भी निर्णय तुम्हारे साथ विचार किए बिना नहीं लूंगा। सरला मुस्कुराई और बोली, पति,
पत्नी का रिश्ता साझेदारी का होता है, जहां समझदारी और विश्वास दोनों जरूरी हैं। उस दिन से रमेश ने सरला की सलाह माननी शुरू कर दी। कुछ सालों में वे एक सफल किसान बन गए और गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी।